बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे ड्रिंक। तो रमज़ान स्पेशल इफ्तार स्पेशल रेसिपी है। तो इफ्तार के वक्त अगर हेल्दी सा ड्रिंक मिल जाए जो सारे दिन की थकान भी दूर कर दे और एनर्जी ड्रिंक है और एनर्जी को बूस्ट करने वाला ड्रिंक है। तो बाज़ार के हम जो कोला वगैरह इस तरह के पीते हैं, आप घर में बनाएं साफ़ सुथरे थे हेल्दी ड्रिंक जिसकी रिफ्रेशरिंग भी है और बहुत ही एनर्जेटिक है, आपको रखेगा तवाना। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सा ड्रिंक कैसे बनेगा, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो इस मज़ेदार से ड्रिंक को बनाने में हम फॉलो करेंगे। और बनाने वाले हैं इसको एक यूनिक रेसिपी और कम बजट में, लो बजट में बनाएंगे, क्योंकि ये वाला ड्रिंक जो लोग बनाते हैं वो बहुत सारी चीज़ें डालते हैं जो आम बंदा कहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं। तो आज हम बनाएंगे वही चीज़ों से ड्रिंक जो हमारे घर में है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जेली तैयार करते हैं। जेली तैयार करने के लिए हमने 1 कप पानी जो है वो डाल दिया था। एक कप पानी जैसे ही वार्म हुआ इसमें मैंने 1 पैकेट जेली का डाल दिया। स्ट्रॉबेरी जेली है मेरे पास। आपने कोई सी भी जेली आपको जो पसंद है फ्लेवर आप वो ले सकते हैं। तो इसको हम डाल देंगे प्लेट में। ये सबसे पहले काम करने वाला होता है क्योंकि जेली जमने में थोड़ी सी देर लगती है, क्योंकि आधा घंटा 15 मिनट तो इसको चाहिए। तो इसको हम साइड पे रख देते हैं, ये ठंडी हो जाएगी और जम जाएगी। दूसरी तरफ हमने 1 लीटर पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। इसमें हम हाफ कप डालेंगे साबूदाना। साबूदाना डाल दिया हमने और ये साबूदाना ड्रिंक है और इसमें हम तुख्मे बुलंगू भी डालेंगे। तो इसको हमने डाल दिया इसमें साबूदाने को पानी में, और इसको हम पकाएंगे तब तक जब तक इसके सारे दाने जो है ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते और गल नहीं जाते। तो तब तक हम इसको पकाएंगे, फिर हम इसको छान लेंगे। आगे हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे और दिखाते जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ जो है ये सारे दाने पर्ल्स की तरह हो चुके हैं और ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं इस तरह। तो अब हम इस तरह करेंगे कि एक छलनी लेंगे, छलनी में इसको डाल देंगे और ऊपर से इसके पानी भी डालेंगे। तो अब हम इसको उतार लेते हैं। यहाँ हमने एक छलनी ले ली है, छलनी में हम इसको इस तरह डालेंगे तो पानी नीचे निकल जाएगा। ऊपर हम इसके ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसमें जो सारा स्टार्च है वो निकल जाए और ये आपस में चिपके नहीं। इस तरह हम जो इसके ऊपर पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको इस तरह अच्छा सा सारा नीचे निकल जाए वो, और इसको हम एक बाउल में रख लेंगे। दूसरी तरफ हमने दूध ले लिया। दूध है हमारे पास 1.5 kg। 1.5 kg दूध हमने का बना रहे हैं और इसमें हम डालेंगे हाफ कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मुकम्मल तौर पर ऑप्शनल है। दूध वैसे भी बहुत थिक था, लेकिन हमने इसको और थिक करने के लिए हमने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो इसमें 1 टेबल स्पून आप वनीला कस्टर्ड ऐड कर सकते हैं, या 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, या अपनी पसंद का स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ऐड कर सकते हैं अगर आपने मिल्क पाउडर नहीं ऐड करना। तो मैंने यहाँ मिल्क पाउडर डाल के इसको थिक कर लिया। इसमें मैंने डाल दिया है किशमिश और बादाम ताकि ये दूध के साथ ही पकें और इनका जायका बहुत अच्छा हो। और अब हमने डाल दिया इसमें हाफ कप चीनी। तो 1.5 kg दूध है, इसमें हाफ कप चीनी डाली है हमने। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं ऐड किया, मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। दूध पहले भी ऑलरेडी बॉयल हुआ हुआ था। तो इस पॉइंट पर मैं आपको याद कराती चलूँ कि अगर आपने अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि सिटी हांडी रोटी की कोशिश होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर नई से नई और मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाई जाए जो रमज़ान स्पेशल, अफ्तार स्पेशल और सहर स्पेशल हो। तो ये देखें, इसमें हमने जो है दूध को जो अच्छा सा बॉयल आ चुका है। तो ये देखें यहाँ इसमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है और इसको हमने पकाया तकरीबन 3 से 4 मिनट। अब हमने यहाँ बाउल ले लिया। बाउल के हम अंदर हम इसको डाल देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ठंडा करने से पहले सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बुलंगू। तो बुलंगू हमने भिगो के रखा था। तुख में बुलंगू 1 टेबल स्पून हमने लिया था। हाफ कप पानी में हमने इसको आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए। इसको पहले भिगोना ज़रूरी होता है। ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। ये मैंने लिया था 1 टेबल स्पून और इसमें आधा कप पानी डाल के हमने इसको भिगो के रख दिया था। गर्मा गर्म में इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये अच्छे से खुल जाए, और जब ये ठंडा हो गया तो फिर इतनी जल्दी खुलता नहीं है। तो हम गर्मा गर्म में डाल के तो इसको ठंडा फिर करेंगे।
तो ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से ये खुल चुका है। और ये हमारा साबूदाना जो है ये भी एक एक दाना इसका खिला हुआ, ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट हुआ है। और इसके जो चिपचिपापन था वो हमने पानी डाल के ऊपर से वो निकाल दिया था छलनी में, तो एक्स्ट्रा चार्ज जो है इससे निकल चुका है। ये भी हमने डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं, इसकी थिकनेस देखें, क्योंकि मैंने यहाँ इसमें कोई भी चीज़ नहीं डाली, ना मैंने इसमें जस्ट मैंने डाला है इसमें मिल्क पाउडर, ना मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी जेली, ना मैं इसमें वनीला कस्टर्ड, ना इसमें हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, क्योंकि दूध हमारा ऑलरेडी थिक था और इसमें हमने दूध भी बना लिया था हाफ कप मिल्क पाउडर। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है ठंडा होके आ चुका है। मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था तकरीबन आधा से पौना घंटा। आधा पौने घंटे के बाद ये अच्छे ठीक हो चुका है, क्योंकि मौसम अभी जो है ठंडा ही है, इसमें इतनी आइस ज़रूरत नहीं है डालने की। आइस डालेंगे तो ये और पतला हो सकता है। तो आप भी इसको जब रमज़ान मुबारक में बनाएं तो इसको बना के रख दें पहले से, तो इसको रेफ्रिजरेटर में रखें, ये खुद ही ठंडा हो तो बहुत अच्छा लगता है। जेली देखिए हमारी कितनी अच्छी जम चुकी है। जेली को भी हमने क्यूब काट लिए हैं, छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते। तो ये देखिए मैंने नॉर्मल साइज़ के क्यूब काटे हैं। जेली एक तो बच्चों को बहुत पसंद होती है, दूसरा दिखने में भी ये अच्छी लगती है, तो हमने डाल दी है। बहुत लोग साबूदाना ड्रिंक बनाते हैं, इसमें स्ट्रॉबेरी डाल देते हैं, इसमें बनाना, एप्पल और बहुत सारी चीज़ें, और लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा हमारी जो है हमारी पहुंच से बाहर है, इतनी सारी चीज़ें महंगी डाल दी गई हैं, तो ये हम कैसे बनाएं। तो हमने बजट में रहते हुए बनाया है इस ड्रिंक को, जो आप पियेंगे तो एनर्जेटिक भी हो जाएंगे और रिफ्रेश भी हो जाएंगे, और सारे दिन की थकान भी दूर आ जाएगी, और मज़ा भी इतना ज़्यादा है इसका कि जब आप पियेंगे तो वाह वाह कर उठेंगे, क्योंकि हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक जो हमने बना दिया है इसको अब हम सर्व करते हैं। तो हम इसके ऊपर भी बादाम पिस्ता डालेंगे, इसके अंदर भी डाला है। तो ये देखिए इसको हमने डाल दिया है इस तरह ग्लासेस में। तो व्यूअर, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया है, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, तो आप लाइक और शेयर बहुत ही कम करते हैं। तो ये देखिए इस तरह मैंने ग्लास के ऊपर डाल दिया। दोनों ग्लासों में डालने के बाद हम चम्मच के साथ अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही यमी और हेल्दी ड्रिंक, इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक और एनर्जी को बूस्ट करने वाला ड्रिंक। तो इसके ऊपर भी हम जो है पिस्ता और बादाम की कतरन डालेंगे ताकि लुक वाइज अच्छा लगे। और जब रमज़ान के में ये आप पियेंगे इफ्तार के वक़्त, तो आप जो है आपके दिन भर की थकान जो है वो दूर होगी, लेकिन आपको इसके साथ साथ जो हेल्दी है इसके साथ आपको ताकत भी मिलेगी। और बहुत ही एक यूनिक रेसिपी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है, हर घर की ज़रूरत है। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर पिएगा, और पीते वक्त हमें भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह ने